जब हम कोई भी गाड़ी का बोनेट खोलकर देखते हैं तो वायर्स, ट्यूब का जाल जंजाल नजर आता है। आपके माइंड में यह आता जरूर होगा कि गाड़ी एक्सीलेटर देते कैसे दौड़ने लगती है या एक गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है। आज हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि एक इंजन कैसे काम करता है। आपके इस चैनल में बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जो आपके कंसेप्ट को एकदम से क्लियर कर देंगे। मन करे तो देख डालना। कुछ हद तक एक इंजन और हमारे शरीर की बहुत सी समानताएं हैं। हमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो इंजन को भी। हमें भी चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो खाने से मिलती है। ऐसे ही इंजन का खाना उसका फ्यूल होता है। हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा दिल है और उसमें वाल्व्स होते हैं। इंजन में भी इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं। इंसान भी शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है तो इंजन भी एग्जॉस्ट के रूप में कंबसन के बाद गैसेज को बाहर फेंकता है। हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए हमारा दिमाग है तो इंजन को कंट्रोल करने के लिए इशू होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कहते हैं। चलो बहुत हो गए कंपैरिजन, अब बात करते हैं केवल इंजन के बारे में। एक इंजन केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्यूल एक केमिकल एनर्जी है। केमिकल से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। ज़्यादातर आज के दिन में 4 स्ट्रोक इंजन ही हैं, इसलिए हम इसी की बात करेंगे। आपको बता देता हूँ कि 4 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं। सक्शन, जिसे इनटेक स्ट्रोक भी कहते हैं। इस स्ट्रोक में इंजन का पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करता है और सिलेंडर के अंदर सक्शन क्रिएट होता है। इस वक्त इनटेक वाल्व ओपन रहता है। फ्रेश एयर फिल्टर और इनटेक मैनिफोल्ड से होते हुए सिलेंडर के अंदर आती है। पिस्टन सिलेंडर असेंबली हमारे इंजेक्शन सिरिंज की तरह होता है। जैसे ही हम सिरिंज के प्लंजर को खींचते हैं और दवाई अंदर घुस जाती है। लेटेस्ट पेट्रोल इंजन्स में इनटेक पोर्ट में ही इंजेक्शन होता है और एयर फ्यूल इनटेक स्टॉक में ही मिक्स हो जाते हैं, जबकि डीजल इंजन्स में इनटेक स्टॉक में केवल एयर ही होती है। सेकंड स्टॉक आता है कंप्रेशन स्टॉक। इस स्टॉक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है। पेट्रोल इंजन्स में एयर और फ्यूल, जबकि डीजल इंजन्स में केवल एयर कंप्रेस होती है। ज्यादा कंप्रेस ज्यादा पावर और एफिशिएंसी देता है, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस हैं। इस स्टॉक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। हमारा थर्ड स्टॉक आता है पावर स्टॉक, जिसमें हमें पावर मिलती है और हमारी गाड़ी दौड़ने लगती है। कंप्रेशन स्टॉक के टीडीसी से थोड़ा पहले स्पार्क प्लग से कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सर को इग्नाइट किया जाता है, जबकि डीजल इंजन्स में केवल फ्यूल इंजेक्ट होता है। इसमें स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती। कंबसन होता है। एनर्जी पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील से होते हुए हमारे गाड़ी के टायर्स तक पहुंचती है। पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रहते हैं और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। चौथा और लास्ट स्टॉक आता है एग्जॉस्ट स्टॉक। इस स्टॉक में जली हुई गैसों को बाहर फेंकना होता है, जैसे हम खाने को हजम करने के बाद करते हैं। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट गैसेज साइलेंसर या कैटालिटिक कन्वर्टर से होती हुई बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो अब तक हमने देखा 4 स्टॉक के बारे में: इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्टॉक। बस यही 4 स्टॉक बार बार रिपीट होते रहते हैं और हमारा इंजन, हमारी गाड़ी दौड़ती रहती है। इंजन में भी बहुत से मूविंग पार्ट होते हैं जिनकी लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम होता है और इंजन ऑयल की जरूरत होती है। कंबसन में हीट प्रोड्यूस होती है, पार्ट्स का टेम्परेचर बढ़ता है, ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम होता है। इंजन के भी बहुत नखरे होते हैं, उससे भी साफ सुथरी एयर और फ्यूल की जरूरत होती है। इसके लिए एयर और फ्यूल फिल्टर्स होते हैं। एग्जॉस्ट से पोल्यूटेंट्स कम निकालने के लिए गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं, जैसे BS6 एमिशन नॉर्म्स जो करंट में चल रहा है। एमिशन को कंट्रोल करने के लिए एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम भी होता है। कब किस पार्ट को क्या काम करना है, कोई पार्ट कमजोरी तो नहीं कर रहा, इसकी देखभाल के लिए इंजन कंट्रोल यूनिट होता है। इसे ECU कहते हैं। इंजन से ECU तक इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इंजन में सेंसर्स लगे होते हैं जो हर सेकंड की खबर ECU तक पहुंचाते रहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो आराम कर लेते हैं। लाइक से सब्सक्राइब को कहने की बात नहीं होती है। मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।